एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। और व्लॉग की शुरुआत हो रही है। हमने टिम टिम को गार्डन से हाईजैक कर लिया है बिकॉज हम लोग निकल रहे थे, थोड़ा सा ऐसे ही सोचा लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं। और यहाँ पर कार में बैठते ही मैं टिम टिम को बोल रही थी, बेटा आप डायरेक्ट खेल के ही आ रही हो, देखो आपके पूरे हेयर बिगड़े हुए हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और वो मिरर देख के बोल रही थी, नहीं मम्मा देखो अच्छा तो लग रहा है। सो बेसिकली हमने सोचा था कि हम लॉन्ग ड्राइव को जाएंगे, लेकिन सोसाइटी से निकलते ही मैंने इनको बोला यार चलते हैं मंदिर, थोड़े दर्शन करके आते हैं। क्या होता है मंदिर जाने से थोड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती है, पॉजिटिविटी आती है। और क्या अभी घर से निकलना होता है नहीं ज़्यादा, और मंदिर जाओ तो थोड़ा अच्छा लगता है, शांति सी फील होती है। हम लोग जब मंदिर गए तो देखा कि मंदिर तो बहुत अच्छे से सजा हुआ है। उस दिन थी देव दिवाली, हम लोगों को नहीं पता थी। तो मंदिर में पूरा दिए से सजाया हुआ था। आई थिंक 30,000 दिए जले थे और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत, बिल्कुल दुल्हन के जैसा सजा हुआ था मंदिर। और इतनी सुंदर सुंदर बड़ी बड़ी रंगोलियाँ, हम लोगों ने फर्स्ट टाइम इस टेम्पल को इतने अच्छे से डेकोरेटेड देखा। एंड फोटोज़ देखी थी कि ऐसा होता है साल में एक आध बार कि इतने दिए जलते हैं, बट खुद से जा कर के देखने वाला एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। बहुत भीड़ थी, लाइक क्यू लगी थी लंबी सी भगवान के दर्शन के लिए। तो राम को लेकर के तो हम लोग क्यू में नहीं लगे, तो मेरे हस्बैंड उसको लेके बाहर रह गए थे। मैंने और टिम टिम ने क्यू में खड़े होकर के अच्छे से दर्शन किए। बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से पूजा कर रहे थे, जैसे कि आप क्लिप में देख रहे हैं। देन दर्शन करने के बाद बोला जाता है ना भगवान के मंदिर में थोड़ा सा बैठना चाहिए, तो हम लोग थोड़ी देर बैठ गए। और राम आपको सैड दिख रहा होगा बिकॉज वो बहुत देर तक मुझसे दूर था ना, मैं मंदिर के अंदर थी, तो इसलिए थोड़ा सा सैड हो गया था वो। बस टिम टिम भी इंजॉय कर रही थी मंदिर में, और हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा था, लेकिन बहुत भीड़ थी उस दिन टेम्पल पे। फिर घर आने के बाद में मैंने नेक्स्ट डे की प्रेपरेशन करी, जो टिम टिम को टिफ़िन में देना होता है ना उसकी। तो मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ रात में ही तैयारी कर लूँ। तो टिम टिम को इडली ले जाना था, तो मैंने मॉर्निंग में ही क्या किया था, अराउंड 2 कटोरी चावल और 1 कटोरी उड़द दाल भिगो दी थी। मैं एक साथ भिगोती हूँ, और मैं रात में इसको पीसने वाली थी। और साथ में मैं मॉर्निंग में फल्ली की चटनी बनाने वाली हूँ, तो मैं माइक्रोवेव में जो पीनट्स थे ना, फल्ली दाने, उनको रोस्ट भी कर रही थी, जो कि आपने अभी आगे क्लिप में देखा था। तो जनरली मैंने ऐसा देखा है कि जो साउथ इंडियंस होते हैं जिनकी बिल्कुल ऑथेंटिक इडली बनाते हैं, वो लोग डिफरेंट डिफरेंट गलाते हैं दोनों चीज़ों को, बिकॉज दोनों चीज़ें अलग तरीके से पिसती हैं। दाल जल्दी पिस जाती है, चावल थोड़ा टाइम लेता है, बट मैं दोनों चीज़ें साथ में ही भिगोती हूँ और साथ में ही पीसती हूँ। तो इस कंसिस्टेंसी के साथ में मैंने जो इडली था ना इसको पीसा। पहले पता मैं क्या करती थी, 3 कटोरी चावल और 1 कटोरी दाल लेती थी, बट अभी कुछ दिनों से मैंने सिर्फ 2 कटोरी चावल और 1 कटोरी दाल कर दिया। दाल की क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ा दिया, इसको थोड़ा ज़्यादा हेल्दी रखने के लिए। जो जार में थोड़ा सा बैटर लगा हुआ था ना, उसको भी मैंने पानी से लास्ट में धो के, और फिर वो पानी भी इसमें मिक्स कर लिया कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए बैटर की। तो बैटर की कंसिस्टेंसी रखी मैंने कुछ इस तरीके से। इसमें कुकड राइस मिलाओ ना तो इडली और अच्छी बनती है, बट ये मैंने प्लेन सिर्फ चावल और दाल से ही जो बैटर है इसको बना करके रखा था। और ये अगर आप देखेंगे तो मेरे पीनट्स भी बिल्कुल अच्छे से रोस्ट हो गए। सुबह उठ के रोस्टिंग में टाइम लगता है, इसलिए मैं रात में ही रोस्ट करके रख देती हूँ चटनी बनाने के लिए, ताकि सुबह ज़्यादा कुछ करना ना पड़े। ढक्कन लगा दिया इसका। और अब मैं आपको एक बहुत अच्छा हैक बताने वाली हूँ विंटर्स के लिए। विंटर्स में क्या होता है, फर्मेंट होने में बहुत टाइम लगता है। तो जैसे कि आपने देखा, मैंने फली दानों को माइक्रोवेव में रोस्ट किया था, तो माइक्रोवेव मेरा ऑलरेडी गर्म था। तो मैंने क्या किया, गर्म माइक्रोवेव के अंदर इस डब्बे को रख दिया। तो गर्माहट में जो मेरा बैटर था ना, वो बहुत अच्छा फर्मेंट हो गया था। ये आप नेक्स्ट मॉर्निंग के क्लिप देख रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा हैक है, अगर आपके पास में माइक्रोवेव है ना, उसे जस्ट फॉर 30 सेकेंड्स चला दीजिए, वो अच्छे से गर्म हो जाएगा। फिर माइक्रोवेव बंद करके अंदर आप अपना बैटर रख देंगे, तो सुबह तक वो बहुत अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। तो एक काफ़ी अच्छा हैक है जो मैं विंटर्स में यूज़ करती हूँ। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो इवन आप किसी भी गर्म स्वेटर में या गर्म शॉल में, ब्लैंकेट में, अपने उस कंटेनर को जिसमें आपने इडली का बैटर पीसा है ना, वो आप लपेट के रखेंगे ना, तो सुबह तक आपका फर्मेंट बहुत अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। ये भी ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो ये ट्राई ज़रूर करना। और राम दूसरे रूम में चिल्ला रहा है बिकॉज उसको मेरे पास आना है, तो बस मैं वॉइस ओवर करके फटाक से जाऊँगी उसके पास। देन मैंने ये मॉर्निंग की क्लिप है टिम टिम के लिए। मैं सुबह सुबह अराउंड ये 7 बज रहे थे, इडली बन गई थी। अब मैं चटनी बनाने वाली हूँ। ये चटनी टिम टिम को बहुत अच्छी लगती है, तो इसके लिए मैंने लिया है पीनट्स जो रात में सेक लिए थे। फिर मैंने हरी मिर्च ली है, लहसुन की 2 कलियाँ ली है, थोड़ा सा अदरक लिया है, जीरा लिया है और नमक लिया है। अगर आपके पास कड़ी पत्ता और धनिया है तो वो भी डालेंगे तो और टेस्टी बनेगी। फिर उसके बाद इन सारी चीज़ों को मैंने बिल्कुल अच्छे से ग्राइंड कर लिया, बिल्कुल अच्छे से पीस लिया। टिम टिम इसमें डली हुई मिर्ची खा लेती है, नहीं तो ऐसे मिर्ची वो बहुत उसको प्रॉब्लम होती है खाने में।
सो टिमटिम का फ्रूट टिफ़िन भी पैक हो गया था, ड्राई फ्रूट्स उसने सिर्फ बादाम खाए थे और काजू नहीं खा रही थी, तो मैंने उसके टिफ़िन में ही डाल दिया। फिर ये हमारी जो इडली और चटनी है वो रेडी हो गई है। हस्बैंड ने बोला कि उनको थोड़ी नारियल की चटनी भी खानी है, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी नारियल की चटनी भी पीस दी थी। मेरा तो ब्रेकफास्ट हो गया। फिर राम के लिए मैंने बनाया ये ओट्स, एप्पल, और इसमें थोड़ा सा मैंने जायफल डाल दिया था बिकॉज अब थोड़ा ठंडा मौसम हो रहा है ना, तो जायफल ऐसे क्रश करके डाल दिया था। बट इसने आधा ही खाया है और पूरा छोड़ दिया। मूड होता है तो चीज़ें खाता है, अदरवाइज नहीं खाता। वैसे देखते हैं। तो अब हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग ग्रॉसरी लेने जाएंगे स्टार। हस्बैंड की कॉल है, वो अटेंड कर रहे हैं क्योंकि आज छुट्टी नहीं है। कॉल फिनिश करके फिर हम लोग निकलेंगे ग्रॉसरी लेने के लिए। टिमटिम गई है स्कूल और बस चल रहा है। सुबह घर सब रेडी है, अच्छे से साफ़ सफाई हो गई है। किचन में आज लंच बनने वाला है पनीर की सब्ज़ी और राइस, क्योंकि टिमटिम की डिमांड है। आप लोग को ऐसा लगेगा कि प्रीति हमेशा पनीर ही पनीर बनाती है, ऐसा नहीं है। इस बार तो बहुत टाइम बाद बन रहा है एंड कोइंसिडेंटली आज ही व्लॉग भी कर रही हूँ मैं। लास्ट वीक आई थिंक पूरा वीक पनीर नहीं खाया हम लोगों ने। तो आज उसका मन था कि वो मुझे एक्चुअली 2 दिन से बोल रही थी कि पनीर की सब्ज़ी और राइस बनाने को, बट टल जा रहा था। तो आज मैं बनाऊंगी पनीर की सब्ज़ी और राइस। सो वो आकर के बनाएंगे हम लोग, ग्रॉसरी लेकर के आकर के। तो बस अब मैं राम को पहले रेडी करती हूँ। उसकी मालिश तो हो गई बट नहलाया नहीं है अभी, तो नहलाऊंगी मैं वहाँ से आने के बाद में। सोना हेलो हेलो तो कह दो। वो सोच रहा है फोन से बातें कर रही है इतनी देर से। यहाँ हम निकल गए थे स्टार बाज़ार जाने के लिए, और मेरे हस्बैंड राम को हंसा रहे थे मिरर में देख करके। स्टार बाज़ार एक्चुअली मेरे घर के बहुत ही पास है और हम लोग सुबह जाते हैं तो काफ़ी फ्रेश चीज़ें भी मिलती है, लाइक फ्रेश वेजिटेबल्स वगैरह मिल जाती है। वैसे लेना तो नहीं था बट फिर भी क्राउड भी बहुत कम रहता है, ऊपर से वीकडे था तो क्राउड बिल्कुल भी नहीं था। स्टार में जो ये ज़ूडियो का कलेक्शन होता है ना, कई बार इसमें बहुत ही घटिया चीज़ें रहती हैं, लेकिन इस बार इतना अच्छा कलेक्शन था और इस बार मुझे कुछ लेना नहीं था। मुझे इतने प्रिटी इतने खूबसूरत ड्रेसेस दिखे ना, मज़ा आ गया। लेकिन क्या करें, लेना तो था नहीं। फिर मैंने आपको ये फुल 360 का व्यू दिखाया। ग्रॉसरी शॉपिंग हो गई और अभी हम लोग रुके हैं नारियल पानी पीने के लिए। हम वहीं पर नारियल पानी के लिए रुके हैं जहाँ पर जब राम होने वाला था तो मैं नारियल पानी पीती थी ना, और बहुत बार ब्लॉग भी बनाया है। बहुत बार यहीं पर आपको लेकर आती थी मैं नारियल पानी पीने, पता है आपको। टिमटिम के लिए भी एक नारियल पानी पैक करवा लेंगे। अभी तो उसकी छुट्टी होगी, 3-3:30 बजे होगी आज तो उसकी छुट्टी बहुत लेट आएगी। अभी तो जाके मुझे लंच बनाना है। देन ये जो ग्रॉसरीज है ये आपको दिखाती हूँ चल के आज मैंने क्या क्या लिया है। काफ़ी मतलब इस बार की ग्रॉसरी में कुछ भी फालतू चीज़ें नहीं ली है। वो दिखाती हूँ आपको घर चल के। आ गया मेरा नारियल पानी। यस, तुम एक नारियल के साथ दूसरा नारियल कैसे पकड़ोगे? नारियल, राम का हेड जो है वो इस नारियल से छोटा है। हाथ हटाओ। घर आ गए हम लोग और राम को नहला करके सुला भी दिया। अब मैं ग्रॉसरीज रखूँगी, जो चीज़ जहाँ रखनी है। एक्चुअली मतलब पूरी ग्रॉसरी नहीं है, मोस्ट ऑफ चीज़ें घर पे ऑलरेडी हैं। फिर मैं क्या करती हूँ, अभी कुछ टाइम से मैं वीकली प्लान करने लग गई हूँ मील। मतलब मैं फ्राइडे को ही ऐसा प्लान कर लेती हूँ कि मुझे थ्रू आउट वीक क्या बनाना है। अगर मतलब ये 2 हफ्ते हुए हैं करते हुए, अगर ये थोड़ा सक्सेसफुल हुआ और मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत सारे तरीक़ों से लाइफ को इजी बना रहा है एंड क्विक बना रहा है सारी चीज़ों को, एंड इसमें मैं ज़्यादा न्यूट्रिशन वाली चीज़ें हम सबकी डाइट में डाल पा रही हूँ, या फिर अगर मुझे ऐसा लगा कि ये पॉकेट फ्रेंडली भी है ये वीकली प्लान करने वाला तरीका, तो मैं आपके साथ में अगर मुझे सक्सेसफुल लगा तो शेयर करूँगी। और अगर मैं खुद कंसिस्टेंट रही इसको लेकर के तो ज़रूर शेयर करूँगी कुछ टाइम बाद, ठीक है। तो मैं
बहुत सी ग्रॉसरीज तो पहले ही बीच बीच में ही मंगवा लेती हूँ, बट कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि मुझे स्टार जा करके लाना था, और ऐसा था कि थोड़ी आउटिंग भी हो जाती है, तो इसलिए हम लोग स्टार चले गए। तो ले आए, वो भी दिखाती हूँ आपको। तो सबसे पहले इसमें नारियल रखा हुआ है, ये टिम का नारियल है, एक सामने तो वहाँ पी लिया। फिर इसमें है धनिया पत्ती। धनिया पत्ती मैं ले आई क्योंकि धनिया पत्ती थी नहीं, बहुत सी सब्जियां हैं, कुछ कुछ नहीं थी, तो वहाँ मुझे अच्छी दिखी फ्रेश, तो मैं ले आई। फिर ये मैं फुल हफ्ते के लिए दही लेकर के आई हूँ, गोवर्धन का दही। ये हफ्ते भर के लिए दही लाई हूँ मैं। और टिम को ना ये फ्लेवर्ड जो योगर्ट होता है ना, वो बहुत पसंद आता है, तो उसके लिए मैं ये 2 योगर्ट लाई हूँ। वैसे तो फॉरेन कंट्रीज़ में छोटे बच्चों को भी देते हैं, बट यार वहाँ के फूड्स जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, वो बहुत अच्छे होते हैं। बट अभी यहाँ अपने इंडिया में बाहर की चीज़ें भले ही कितनी भी सेफ़ हो, बट ऐसी चीज़ें मैं राम को नहीं दे सकती। वहाँ तो खैर देते हैं 6 मंथ प्लस को ही, बट मैं नहीं दूँगी अभी। हाँ, घर का दही दे सकते हैं, बट ये तो मैं नहीं दूँगी। वैसे 0 प्रिजर्वेटिव लिखा तो है, नो एडिड शुगर। लेट्स सी, देखते हैं। ठीक है, फिर अगेन टिम के लिए सिर्फ एक यही स्नैक लाई हूँ मैं, बिकॉज मुझे थोड़ा स्नैक फ्री करना है घर को यार। वंस इन अ वाइल टिम का ठीक है, बट हम लोगों का बिल्कुल बंद करना है। एंड उसको कभी कभी टिफ़िन में ओरियो देने के लिए, और टिम के लिए ये कलर्ड पेन ग्लिटर वाली, क्योंकि उसको ना ऐसे आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्राइंग करना, चीज़ों को डेकोरेट करना काफ़ी पसंद है, तो उसके पास में कलर्स ऑलमोस्ट सारे हैं। मुझे ये दिखा स्पार्कल वाली पेन, मैं छोटी थी तो मुझे बड़ा शौक था कि मेरे पास में स्पार्कल वाली पेन्स हो। हार्डली 1-2 हुआ करती थी, उससे ज़्यादा नहीं। मुझे ये पूरा सेट दिखा तो मैंने कहा ये मैं टिम के लिए ले लेती हूँ, मतलब उसे पसंद है ये सब करना। सो ये मैं लाई हूँ टिम के लिए। फ्रिज में जाने वाली चीज़ें हम रखेंगे अलग, एंड स्नैक्स अलग। फिर उसके बाद अगैन थोड़ी सी ब्रेड लाई है बस, बिकॉज टिम को मुझे मलाई वाली ब्रेड खिलाना था। आज सुबह मैंने आपको बोला था ना, उसने मुझे एक्चुअली आज दिन भर उसी का फेवरेट बन रहा है। सुबह उसको इडली खानी थी, तो मैंने कल इडली का सुबह भिगो दिया था और उसको इडली दिया टिफ़िन में। फिर उसको आज पनीर खाना है लंच में, तो पनीर बनने वाला है, अभी बनानी है। और फिर उसको मलाई ब्रेड भी खाना था, बिकॉज मैंने ब्रेड भी बंद कर दिया घर पे लाना, तो इसलिए मुझे ये छोटा दिखा, तो मैंने कहा ये ले लेते हैं टिम के लिए। फिर मस्टर्ड ऑयल सिर्फ 1 ही लीटर लाई हूँ, बिकॉज अभी रखा हुआ है। एंड ये है हैंड वॉश, ये जाएगा किचन नहीं, वॉशरूम में। फिर इसके अलावा मैं ये थोड़े ड्राई फ्रूट्स लाई हूँ। इसके अलावा मैं ये सौंफ का एक बड़ा पैकेट लाई हूँ, और 2 लौकी, बिकॉज़ आज मैं लौकी का सूप बनाने वाली हूँ डिनर में। ठीक है, ये भी जाएगा फ्रिज में। हाँ, अभी मैं आपको ड्राई फ्रूट्स, हाँ, और मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स भी लाई हूँ। पहला तो मैं ये मिक्सचर लाई हूँ नट्स का, सीड्स का मिक्सचर, जिसमें कि पम्पकिन सीड, बताती हूँ क्या क्या है इसमें है। फ्लैक्स सीड, पम्पकिन सीड, सनफ्लावर सीड और मेलन सीड, सारे सीड्स का मिक्सचर है। कभी कभी खाना ठीक होता है। एंड ये है रेजिन्स, फिर उसके बाद में अखरोट, फिर उसके बाद में बादाम और छुहारे, डेट्स। बेसिकली यही लेने गई थी मैं। मुझे वहाँ की क्वालिटी अच्छी लगती है, जो ड्राई फ्रूट्स के मिलते हैं ना स्टार में, वो अभी मुझे ना राम को भी धीरे धीरे ये सब इंट्रोड्यूस कराना है। बाकी हम लोग तो मॉर्निंग में भीगा हुआ खाते ही हैं डेली। टिम स्कूल खा करके जाती है, बहुत मुश्किल से खाती है। उसको सुबह कुछ खाना पसंद नहीं आता, थोड़े ड्राई फ्रूट्स खाती है और एक बनाना खाती है। तो राम को मैंने अभी तक कि सिर्फ आलमंड टेस्ट किया है उसके ऊपर, अभी बाकी चीज़ें उसको धीरे धीरे ट्राई करूँगी, और फिर मैं उसको इनका पाउडर बना के देना स्टार्ट करूँगी। सो इतने ड्राई फ्रूट्स लाई हूँ मैं। देन मैं 2 नारियल लेकर आ गई। एक पूजा के लिए नहीं है, मतलब पूजा पाठ के लिए नहीं है ये, जैसे कभी चटनी बनानी हो या फिर कभी कोई सब्जी में ग्रेवी में डालना हो। मैं यस, सो ग्रेवी चटनी वगैरह के लिए मैंने ये 2 नारियल ले लिए, बिकॉज स्टार में ना सस्ते मिलते हैं, 18 रुपीज़ का एक मिलता है, तो ठीक है, सस्ता है बाहर से। फिर ये टिफ़िन के लिए रैप टिम के लिए, और इसमें तो फिर नॉर्मल ऐसे ही ग्रॉसरी। हाँ, इसमें पियर लिया है मैंने, सिर्फ 2 ही पियर लिए हैं, ज़्यादा नहीं लिया। टिम को पियर पसंद है नहीं, राम को थोड़ा बहुत प्यूरे बना के देने के लिए। और हल्दी ख़त्म होने वाली थी, तो मैंने ये हल्दी ले ली। देन चाय पत्ती ले लिया, देन ये फली दाने ले लिए। इसके
इसके अलावा ये पियर तो इसमें क्या, अच्छा इसमें अदरक है, अदरक भी, अदरक की चाय के लिए अदरक ज़रूरी होती है ना, वो पियर लिया है। इसमें है, अच्छा इसमें सूजी है ना जो फट गया था पैकेट, तो सूजी मैं अराउंड 2 किलो लेकर आई हूँ। तो सूजी का यूज़ थोड़ा ज़्यादा आता है मेरे घर में, जैसे कभी भूख लगी अप्पे बनाने हैं तो सूजी के बना लिए, इडली सूजी की बना ली, डोसा सूजी का बना लिया, तो सूजी बहुत ज़्यादा यूज़ आता है। इसमें अराउंड 2 किलो सूजी लाई हूँ मैं, तो ये 2 किलो सूजी लाई हूँ, बेसन है, नमक है और पोहा है, बस इतना ही है, सिर्फ इतनी चीज़ें ही लाई हूँ। क्योंकि मैंने बताया आपको कि सारी ग्रॉसरी नहीं लाई, मोस्टली अब मैं ग्रॉसरी वीकली मंगवाती हूँ, ज़रूरत के अकॉर्डिंग, जब मैं प्लान करती हूँ कि इस वीक ये बनना चाहिए तो ये है कि नहीं घर में, तो इसलिए वैसा। ठीक है, तो बस ये था। अभी इस व्लॉग को ना मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अभी नेक्स्ट व्लॉग हुआ तो इमीडिएटली ऑन कर दूँगी, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ, पहले ये सब रखती हूँ फिर कुकिंग करने के लिए, क्योंकि टिमटिम आएगी वैसे 3 बजे, बट मुझे लग रही है भूख, तो जल्दी से बनाती हूँ, और फिर 3 बजे तक तो वेट नहीं हो पाएगा मुझे, मैं तो खा लूँगी। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।